सीरीज़ का अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख लीजिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सांस्कृतिक नगर के रूप में वाराणसी का महत्व क्या है। कल्चरल सिटी के रूप में वाराणसी की इंपॉर्टेंस पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग ये करनी है कि हमें इसमें कौन कौन सी डायमेंशंस शामिल करेंगे। तो देखिए, जो मेन बॉडी है, सबसे पहले आपके माइंड में उसका एक रॉ मटेरियल होना चाहिए। हाँ, हमें ये वाली डायमेंशन इसमें डालनी है, और ये माइंड में आने के बाद फिर इंट्रो देने में कोई दिक्कत हमें नहीं होती। तो हम एक बेहतर सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का। हम ये बताएंगे कि सनातन हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से वाराणसी यानी प्राचीन नाम काशी का विशेष महत्व है, एक विशेष स्थान रखती है काशी नगरी, और इसकी कई सारी विशेषताएं हैं। इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कई पुरातत्व कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं वाराणसी के साथ जुड़ी हुई हैं। वाराणसी का अपना एक विशिष्ट भूगोल है, एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी है। वाराणसी अपने भीतर एक सांस्कृतिक अध्यात्म समेटे हुए है, एक कल्चरल स्पिरिचुअलिटी समेटे हुए है। वाराणसी कला का केंद्र है। वाराणसी का अपना एक विशिष्ट इतिहास है, एक स्पेसिफिक हिस्ट्री है। वाराणसी में बहने वाली गंगा की अनूठी स्थिति है, और भारत के इतिहास, अगर हजारों साल के इतिहास को देखें तो भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी यह नगरी प्राचीन काल से ही विश्व को अपनी ओर आकर्षित करती रही है, और इसी कारण इसे विश्व का सबसे पुराना शहर का दर्जा भी मिला हुआ है। ये सब डायमेंशन हम इंट्रो में डालने के बाद हम मेन बॉडी की तरफ बढ़ेंगे, और मेन बॉडी में हम ये बताएंगे, सबसे पहले हम गंगा आरती का वर्णन कर देंगे कि जो बनारस है उसकी सुबह हमेशा से प्रसिद्ध रही है, और बनारस का जो प्रातःकाल है इसमें कई तरह की गतिविधियां संचालित होती हैं गंगा के घाटों पर। इसमें प्रसिद्ध गंगा आरती शामिल है, जिसमें हजारों दिए जलाए जाते हैं। यहाँ भक्ति में संगीत का गायन होता है, बेहतर नृत्य की प्रस्तुतियाँ होती हैं, और गंगा के किनारे जो भक्त हैं वो प्रार्थना में लीन रहते हैं प्रातःकाल के समय। इसके बाद अगले डायमेंशन हम ये बताएंगे कि ये जो नगर है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हिंदू धर्म के साथ साथ इन दो धर्मों का भी के लिए भी इस नगर का विशेष महत्व है। यहाँ के जो मंदिर है उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध मंदिर है, और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और पूरे संसार से भक्तों के लिए एक तीर्थ का केंद्र है ये। फिर हम वाराणसी के घाटों का भी वर्णन करेंगे, और यहाँ पर कई प्रसिद्ध घाट हैं, जैसे 80 घाट है, मणिकर्णिका घाट है, दशाश्वमेध घाट है, जहाँ पर लाखों लोग आते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, स्नान करते हैं। नेक्स्ट हम ये बताएंगे कि जो वाराणसी है ये गुप्ता पीरियड से ही वास्तुकला का, मूर्तिकला का एक शानदार केंद्र रहा है, साहित्य का और विज्ञान का भी केंद्र रहा है। यहाँ के जो घराने हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसमें विशेष तौर से बनारस घराना अपने संगीत के लिए विशिष्ट हैसियत विश्व भर में रखता है, और यहाँ पर कई लेखक, संगीतज्ञ, कवि और दार्शनिक रहे हैं, जिनमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विद्वान लेखक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे संगीतज्ञ, शहनाई वादक वाराणसी की थाती हैं, वाराणसी की विरासत हैं। वाराणसी में जो भाषा बोली जाती है वो भोजपुरी है। ये भोजपुरी का क्षेत्र है जो हिंदी की एक बोली है। वैसे यहाँ काशी हिंदी भी बोली जाती है, और काशी हिंदी में उर्दू और फारसी दोनों का मिक्सचर भी है। वाराणसी के स्ट्रीट फूड की भी आप बात कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ की लस्सी बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ बनारसी पान काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये सब करने के बाद हम इसका एक निष्कर्ष दे देंगे, कंक्लूड कर देंगे, और ये बताएंगे कि काशी की जो परंपराएं और जो काशी की संस्कृति रही है ये शताब्दियों से विकसित होती रही है, और आज भी जीवंत है, और आज भी गतिशील है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो कल्चरल इंपॉर्टेंस बतानी है प्रयागराज की। सबसे पहले
इस क्वेश्चन का इंट्रो मेंटेन कर लेंगे। इंट्रो में बताएंगे कि प्रयागराज सनातन हिंदू संस्कृति का एक अति प्राचीन नगर है। पहले इस बात को मेंशन कर देंगे एंड देन हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे कि ये नगर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है, और जो संगम स्थल है उसको त्रिवेणी भी कहते हैं, और ये सनातन संस्कृति के लिए एक प्रमुख पवित्र स्थल है। तो इंट्रो में ये 3 लाइनें लिखने के बाद हम मेन बॉडी की तरफ चलेंगे और मेन बॉडी की ये डायमेंशंस हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें ये मेंशन करना है कि जो प्रयागराज नगर है इसका अपना एक अत्यंत प्राचीन इतिहास है, और ये भारत के प्राचीन पौराणिक शहरों में से एक है, और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन जो समुदाय है उसकी मिश्रित आबादी रहती है। तो एक प्रकार से प्रयागराज शहर की अपनी एक मिश्रित संस्कृति है। फिर हम ये बताएंगे कि प्रयागराज एक तीर्थ नगरी है और ये भारत के पुराने शहरों में से एक है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसको प्रयाग कहा गया है या इसको तीर्थराज भी कहा गया है, और इस प्रयागराज में प्रत्येक 6 सालों में कुंभ का आयोजन होता है और हर 12 साल में यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है, और ये संपूर्ण विश्व में तीर्थयात्रियों का एक सबसे बड़ा समागम होता है। नेक्स्ट हमें बताना है कि जो प्रयागराज है उसका एक अत्यंत अनूठा इतिहास रहा है, और यहाँ पर अनेक कहानियाँ कण कण में समाई हुई हैं, चाहे वो भरत और शकुंतला की कहानियाँ हों। इसी तरह प्रयागराज, जिसे प्रतिष्ठानपुर भी कहते थे, यहाँ पर उर्वशी और पुरूरवा के प्रेम की गाथाएं भी हैं। इसी प्रकार यहाँ पर तपोकुंड है, यहाँ पर गुरु नानक और सूफी संत शेख तकी का मिलन स्थल भी है जो आज भी मानवता का एक भव्य संदेश दे रहा है। यहाँ पर हंस तीर्थ भी है, हंस तीर्थ, वेद व्यास की पाठशाला भी है, भारद्वाज आश्रम भी है। तो प्रयागराज एक प्रकार से गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। नेक्स्ट डायमेंशन में हम प्रयागराज की एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, इसका शिक्षा के रूप में इसका महत्व बताएंगे कि ये प्रयागराज शिक्षा का एक अनुपम और अद्वितीय केंद्र है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है। और लास्ट डायमेंशन हमारी ये रहेगी कि गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के मिलन स्थल पर स्थित प्रयागराज हिंदुओं के लिए और हिंदू धर्म के लिए एक अत्यंत पवित्र स्थल है। और ये डायमेंशन देने के बाद हम निष्कर्ष कर देंगे, हम ये बताएंगे कि प्रयागराज के हर कोने में, कण कण में इतिहास बिखरा पड़ा है, बल्कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्रयागराज अपने आप में एक ऐतिहासिक दस्तावेज़ है।